जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। आपका मेज़बान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम बांद्रा वेस्ट सुन्नी जामा मस्जिद में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर इमाम साहब मौजूद हैं। तो मौजू ये है, बताने का विषय है ये है आज न्यूज़ का कि हर हफ्ते में एक दिन यहाँ पर औरतों का इज्तिमा रखा गया है फर्स्ट फ्लोर पर, और इसकी बुनियाद कैसे रखी गई और क्या दीन के बारे में किस तरह से ये लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। चलिए इमाम साहब से बात करते हैं सारे सवालों पर। आइए इमाम साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इमाम साहब, क्या कहना चाहते हैं आप दीन को लेकर, पहले तो ये बताइए। जी, हमारा नाम तौहीद अख्तर सिद्दीकी है जी हम इस मस्जिद के ख़तीब व इमाम हैं जी और काफ़ी दिन से हमारी कमेटी के अंदर ये बात चल रही थी। काफ़ी लोगों ने मुतालबा किया कि आप यहाँ पे सुन्नी जामा मस्जिद के अंदर औरतों का इज्तिमा रखें, इसलिए कि औरतों में जो है बुराइयाँ ज़्यादा फैल रही हैं, हमारे माशरे में बुराई फैल रही है। तो औरतों के पास अगर इल्म दीन पहुँचेगा तो हदीस पाक की रोशनी में कि मर्दों के पास इल्म दीन आता है तो दहलीज तक आता है और औरतों के पास आता है तो नस्लों तक पहुंचता है। हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा। तो इसके लिए हमारी जो कमेटी है सुन्नत जमातुल मुस्लिमीन जदीदा, जिसके ज़ेर एहतमाम ये सुन्नी जामा मस्जिद का पूरा इंतज़ाम चलता है, तो उन लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हम लोग हफ्ते में एक दिन इंशाअल्लाह 2 घंटे का औरतों का इज्तिमा यहाँ रखेंगे। हफ्ते में कौन सा दिन को चुना गया है? मंडे को, पीर के दिन मंडे के दिन 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में, दोपहर 3 से 5 के बीच में रखा गया है। तो इसके लिए हमने बाकायदा इसका ऐलान भी किया, अपने यहाँ भी ऐलान किया और दूसरी जगह हमने ऐलान करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत सी ख़वातीन जो है हमारी माँ बहन बच्चियाँ बेटियाँ यहाँ पे आती हैं और हमने उनके इस्लाह के लिए, ईमान और अक़ीदे के लिए, उसकी इस्लाह के लिए, इल्म दीन वहाँ तक पहुँचाने के लिए, उनको बताने के लिए हमने बेहतरीन आलिमा का इंतज़ाम किया है। तो 2 आलिमा आती हैं, जो आलिमा हैं फ़ाज़िला हैं, मुबल्लिगा हैं, और वो अपने हिसाब से कुरान और हदीस की रोशनी में उनको इल्म दीन सिखाती हैं और इल्म दीन के बारे में बताती हैं। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और दूसरे अमाल सालहा, वज़ू कैसे किया जाता है, गुस्ल कैसे किया जाता है, पाक कैसे हुआ जाता है, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमेटी का, सुन्नत जमातुल मुस्लिमीन जदीदा का ये एक अच्छा कदम है और इस अच्छे कदम को हमारे मोहल्ले के लोगों ने बहुत सराहा है और काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग। तो इंशाअल्लाह तो हमारे चैनल के माध्यम से आप इस इज्तिमा को लेकर सारे जितने भी हिंदुस्तान में मुसलमान दीन को लेकर आप क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? भाई, आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारे यहाँ सुन्नी जामा मस्जिद के अंदर ख़वातीन का, औरतों का ये नूरानी इज्तिमा रखा गया, वैसे ही और लोग भी अपने महल्ले में इसका इंतज़ाम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहन बच्चियों और बेटियों और माओं के पास इल्म दीन पहुँचे और उनको हिदायत का रास्ता मिले और उनको मतलब अच्छी मालूमात हो। चलिए फिर हम बात करते हैं जो यहाँ पर जो लेडीज़ आती हैं, जो सिस्टर है, जो माँ है, जो बहनें यहाँ पर आके दीन की तालीम हासिल कर रही है इस इज्तिमे में। चलिए इनसे पूछते हैं इनको कैसा लग रहा है और इनका आगे का क्या मोटिव है। चलिए बात करते हैं। कब से आप आ रही हैं यहाँ पे? मैं एक दो महीने से, एक दो महीने से आ रहे हैं। अच्छा, हफ्ते में, वीक में एक बार होता है ये इज्तिमा? यस, ओनली मंडे। हाँ, ओनली मंडे। तो आपको यहाँ पर दीन की जो भी मतलब पढ़ाई मिल रही है, दीन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको यहाँ पर किस किस बारों में जानकारी दी जा रही है, क्या क्या बताया जा रहा है दीन के बारे में, बताइए। बताया तो बहुत कुछ जा रहा है। आई मीन लाइक जैसे पर्दे में रहना चाहिए औरतों को, बहुत सारे जो आजकल बहुत सारे फितने हो रहे हैं उसके रिलेटेड हमें पता चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ पे आके जो चीज़ नहीं मालूम थी वो भी मालूमात हुई है और इतना अच्छा लग रहा है कि घर में से ज़्यादा निकल के इधर पे आने की कोशिश ही जो गैदरिंग हो रही है, मतलब हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और जो चीज़ नहीं मालूम थी वो भी मालूम पड़ रही है। तो आप आपके मोहल्ले की और भी औरतों को और हाँ, आजू बाजू के लोगों को बुलाते हैं कि इधर पे आओ। अभी मतलब पहले से ज़्यादा बहुत अच्छा लगा। जो आज तालीम चल रही है दीन की, उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाहेंगे जैसे हमारे एरिया में हो रहा है, वहाँ पर जो मुस्लिम औरतें हैं वो जहाँ रहती है वहाँ पर भी अपने अपनी जगह पे इस चीज़ का इंतज़ाम करे
जी क्या कहना चाहेंगे दीन को लेकर? आपको यहाँ पर आने पर क्या क्या चीज़ें सीखने मिल रही है दीन की? क्या सब कहना कुछ चाहेंगे? सीखने मिल रहा है। मतलब अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आप हमारे चैनल के माध्यम से आप बाकी तमाम और भी औरतों को क्या मैसेज देना चाहती है? कि यहाँ पे आए और अच्छी अच्छी बातें सीख दीन के को हासिल जाएं, करें। दिन के हासिल करें। चले जो चीज़ हम लोग को नहीं मालूम थी सब कुछ सीखने मिल रहा है। सब कुछ सीखने मिल सब सीखने वाला है, बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से सिखाया जा रहा बारीकी से है। सिखा रहा है। बहुत तो आप अच्छा। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बाकी औरतों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, मुसलमान औरतों को? हाँ, जितनी है, जितने नज़दीक पास की है, सब आए और सुने। बहुत बारीकी से बताया जा रहा है। दिन हासिल करें, ये जो यहाँ पे सिखाया जा रहा है बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा जी। है। और हम अपने आजू बाजू और औरतों से भी यही बोलेंगे कि आप आइए और ये दिन हासिल कीजिए। शुक्रिया 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 शुक्रिया। सिस्टर आप क्या कहना चाहेंगे दीन को लेकर? दीन को लेके ये कहना चाहेंगे कि इज्तिमा में आया करो, दीन की बातें मालूमात होती है। अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी सुन्नत मतलब आगे बढ़ सकती है। और जो नई जनरेशन है उन लोग को भी मतलब सुन्नत के तरीके पे चलने की मिल रहा है, हाँ बारीकी से हाँ बताया जा अच्छी रहा है। बात है। और हर मस्जिदों में ऐसा होना चाहिए, मेरी ख्वाहिश है ये। बच्चियों को वो इल्म दीन सिखाया जा रहा है, बहुत जरूरी है, अच्छी मतलब जरूरी है। हाँ। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये जो औरतों का इस्तेमाल रखा गया है, इस विषय पर आपका क्या कहना है? मेरा तो इस विषय पे ये कहना है कि ये बहुत अच्छा काम है, बहुत नेक काम है। और मैं चाहती हूँ कि ये काम इस मस्जिद में शुरू है। ऐसी जहाँ जहाँ पर ये मस्जिदें कायम है वहाँ पे औरतों के लिए ऐसा इज्तिमा कायम हो, औरतों को भी मालूमात हो कि हमारे दीन इस्लाम में क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है। मैं बहुत खुश हूँ इन लोगों के काम से और मैं खुद एक इज्तिमा चलाती हूँ। इसके लिए मुझे मालूम है कि इसकी अहमियत क्या चीज़ है। और मैं सब औरतों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि अपने अपने घरों से थोड़ा वक्त निकाल के अल्लाह की राह में आओ, दीन की राह में आओ, दीन सीखो, दीन को समझो। वो तुम्हारी दुनिया भी सौरेगी और दिन भी सौरेगा। नौजवान बच्चियों के बारे में क्या बोलना चाहिए? नौजवान बच्चियों के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो पर्दा नहीं करते जी। और हमारे इस्लाम में पर्दा लाजिम है, करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे नौजवान बच्चियों से ये दरख्वास्त है, ये इल्तिजा है कि वो भी पर्दा करे, नकाब पहने, नकाब में घूमे, ताकि हम मुसलमान लोगों की इज्जत से उनकी इज्जत बढ़े। दीनी तालीम से बच्चियों को क्या बेनिफिट है? दीनी तालीम से बच्चों को ये बेनिफिट होंगी कि दीनी तालीम के वजह से उनको इस्लाम की हर एक बारीकी मालूम पड़ेगी कि हमारे इस्लाम में दीन में क्या बारीकी है और क्या बारीकी नहीं है। वो उनको मालूम पड़ेंगी, जिनके वजह से दीनी तालीम के वजह से आगे बढ़ेंगे। और उनके दिमाग में ये बातें आएंगी कि हम जो राह पे चल रहे हैं वो राह हमारे लिए सही है या गलत है। औरतों को खास करके सीखने की ज़रूरत क्यों है? औरतों लोग को खास सीखने की ज़रूरत इसलिए है कि देखो, कुछ औरतें दीनी राह दीन पर है और कुछ औरतें राह दीन पर नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि औरतों को तो ये बहुत लाजिम काम है कि ऐसे इज्तिमा में आए, अपना वक्त निकाले, अपने दीन के काम के लिए आगे बढ़े और वो भी समझे कि हमारे दीन इस्लाम में ये क्यों ज़रूरी है कि हम ये जो इज्तिमा कर रहे हैं ये क्यों हम कर रहे हैं जगह जगह पे। वो इसकी अहमियत समझे, अहमियत जाने और दीन की राह में अल्लाह उनको भी आने की तौफीक दे। शुक्रिया। सिस्टर आपका क्या कहना है दीन को लेकर और इस्तेमाल को लेकर? इज्तिमा तो मेरे ख्याल से ना लड़कियों में, ख़वातीन में होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका एहतमाम किया था। और वो इसलिए कि अगर हमारी ख़वातीन सीखेगी तो आज जो गुनाह हो रहे, जो क्राइम हो रही, तमाम चीज़ें बचपन से अगर इल्म दीन यानी इस्लाम का जो दीन है, जो शरीयत मुस्तफ़ा है, अगर वो बच्चों को बचपन ही से दी जाए तो कोई गुनाह ही ना हो और बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की राह पे चलेंगे तो कोई क्राइम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो क्योंकि इस्लाम तो मोहब्बत का पैगाम सिखाता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से हम तमाम बाकी की और भी औरतों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? हम तमाम औरतों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे पहले आप लोग दीन की तरफ आओ। तो ये तमाम बेहयाई और जो उड़ियाकारी और जो तमाम चीज़ें जो आज जो नफ्सों को उभारने वाली जो हो रही है, तो हमारी ख़वातीन अगर पर्दे में और एहतियात में रहेंगी तो ना कौम बिगड़ेगी ना माहौल बिगड़ेगा। शुक्रिया शुक्रिया। ये जो इज्तिमा चल रहा है जी, तो इज्तिमा को लेकर क्या कहना है आपका, ये बताइए पहले। देखिए माशाल्लाह जो ये इज्तिमा हमारी मस्जिद जामा मस्जिद ने हम औरतों के लिए जो दरवाज़ा खोली है, सबसे पहली बात तो ये इतनी अच्छी बात है कि यहाँ जवान लड़कियाँ आ रही हैं जी। आने के बाद यहाँ गुस्ल, नमाज का तरीक़ा, पर्देदारी का तरीक़ा, बच्चियों के अंदर हया और दीन को समझने की सलाहियत पैदा हो रही। बच्चियाँ एक एक सवाल हमसे पूछती, आपा ये कैसे करना है, हमको रास्ते में कैसे चलना है, हमको वज़ू कैसे करना है, हमको नज़रों को कैसे झुकाना है। मतलब दीन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। और माशाल्लाह इस मस्जिद को अल्लाह ताला इतनी तरक्की दे, जो दरवाज़े खोले ना, इससे हमारी बच्चियों को बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट मिल रहा है हर तरह से। तो माशाल्लाह मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला जितनी भी औरतें यहाँ आ रही हैं, इससे जो लड़कियाँ हमारी बहक रही थी
जैसे कि गलत लोगों की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा था, गलत रास्ते पे बढ़ रही थी, और कहीं ना कहीं लोग गलत लोगों से वो मतलब कहीं ना कहीं मुतासिर हो रही थी, उनके कल्चर से, उनके तमद्दुन से, उनके लिबास से। पर ये इज्तिमा के बाद मेरी नहीं तो 4 लड़कियों ने तो अब तक नकाब पहन लिया माशाल्लाह से, और वो कह रही कि अब तक हम गफलत में थे, हमको ये सब चीज़ें नहीं मालूम थी, यहाँ पे आने के बाद हमको ये सब चीज़ें मालूम पड़ी। तो माशाल्लाह बहुत फ़ायदा हो रहा है। जिसने भी ये कदम उठाया, अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ा दे माशाल्लाह से। बस हमारे चैनल के माध्यम से आप बाकी की तमाम औरतों को और जवान लड़कियों को जो बेपर्दगी में चल रही हैं आजकल माहौल में, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि मुहर्रमुल हराम का महीना है, और इसमें 10 आशुरा के दिन अगर हज़रत ज़ैनब ने कुल उम्मत रसूल की औरतों को यही पैगाम दिया कि हया हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। हया इंसान के अंदर ज़ौक़, तमद्दुन, सलाहियत, नमाज, रोज़े, सारी चीज़ों को पैदा करती है। अगर एक हयादार बेटी, एक हयादार बहन, एक हयादार बीवी होगी तो अपने समाज के लिए हमेशा कहीं ना कहीं अपने समाज को, अपने मज़हब को वो ऊपर करेगी। अगर उसके अंदर हयादारी होगी इंशाअल्लाह ताला तो वो गलत रास्ते पे कभी नहीं जाएगी, और वो अपने बाप के लिए, अपने भाई के लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी औलाद के लिए वो माशाल्लाह एक कहीं ना कहीं इज़्ज़त का सबब बनेगी इंशाअल्लाह ताला। वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगी। तो इंशाअल्लाह वो हया को अपनाए, बस मैं यही पैगाम देना चाहूँगी। शुक्रिया। देखिए वालेकुम अस्सलाम। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो इज्तिमा में जो भी यहाँ पर औरतें, माँ बहनें, बड़ी सीनियर औरतें भी यहाँ पर आई हैं, बच्चियाँ भी हमने देखे, जवान लड़कियों को भी हमने देखा। तो मतलब सारे लोग यहाँ पर इज्तिमा के यहाँ पर आके दीन हासिल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने ये मुहिम चालू करी है। उन लोगों का ये सोचना है, ये कहना है कि मर्द तो मस्जिद आ जाता है मगर औरतें नहीं, और ये लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर, और क्योंकि मस्जिद आपको पता है कि हर मस्जिद आज माशाल्लाह 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, ऐसे बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं जो खाली रहती है, मगर नमाज़ों में बीच के फ्लोर भरे रहते हैं। तो इन लोगों का यही कहना है कि वो जो बाकी के फ्लोर्स हैं जो नहीं भरते हैं, वहाँ पर क्यों नहीं औरतों का इस्तेमाल लिया जाए, औरतों को दीन दिया जाए, क्योंकि औरतों को भी दीन समझना ज़रूरी है। क्योंकि आप सभी को पता है कि घर की जो जीनत होती है वो औरत होती है, और औरत से ही सारा संसार है, औरत से ही सारी तमाम चीज़ें हैं। तो इसी चीज़ को लेते हुए हम तो ने बहुत बेहतरीन मैसेज दिया है कि औरतों को दीन सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से बने रहे हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।